नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रसन्नजीत राजपूत है और जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट वीडियो के अंदर 1 और 2 जनवरी के बारे में पढ़ा था। आज हम बिना वक्त गवाए 3 जनवरी के बारे में पढ़ेंगे। 3 जनवरी 2020 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों कि केरल हाल फिलहाल में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बात करें हम 3 जनवरी की, 3 जनवरी 2020। तो शुरुआत करते हैं कि केरल CAA, और CAA आपको सबको पता है कौन सा है, नागरिक संशोधन अधिनियम, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो केरल CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, सबसे पहले CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना था, वो केरल ही था जो पहला स्टेट बना था। हालांकि इसके बाद में आप देखोगे पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, राजस्थान और दिल्ली ने भी इसके खिलाफ विधेयक पारित कर दिया है। अब थोड़ा सा बात करें केरल के बारे में पढ़े तो केरल 1 नवंबर 1956 में बना था। फॉर्मेशन कब हुई थी केरल की? फॉर्मेशन किसकी बात करें, केरल की, कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 के अंदर हुई थी। और तिरुवनंतपुरम हमें पता है इसकी क्या है, राजधानी। इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। इसके राज्यपाल या फिर आपको गवर्नर मिल जाएगा। गवर्नर कौन है इसके गवर्नर? आरिफ मोहम्मद खान इसके गवर्नर है, राज्यपाल। और इसके मुख्यमंत्री CM की बात करें, चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनाराई विजयन। कौन है इसके? पिनाराई विजयन है। और यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है इसके अंदर? अगर इसकी भाषा की बात करें तो मलयालम भाषा बोली जाती है। और इसका सबसे ज्यादा फेमस नृत्य भी है, आपको पता हो, करेले की कथा। याद करना है तो करेले की कथा। करेले से केरल, कथा से कथकली। कौन सा है? केरल का नृत्य कौन सा हो जाएगा? कथकली। ये नृत्य की बात करें हम, करेले की कथा। इसके साथ में 1-2 और भी आ सकता है। कथकली ना मिले तो आपको मिलेगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के साथ साथ में आपको कौन सा मिल सकता है? कोडियट्टम या फिर थिराट्टम, कलियाट्टम। ठीक है, जिसके पीछे अट्टम लगेगा आपको, आप समझ लेना कि वो कहां पर मिलेगा, वो किस कहां का नृत्य है, वो केरल का नृत्य है। और इसके साथ साथ में एक यहां पर देखना ओणम फेस्टिवल भी है। ठीक है, त्योहार। कौन सा? ओणम त्योहार भी है। हम कौन से किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ने लग रहे हैं 3 जनवरी 2020 की करंट जीके। ठीक है, इसके बाद में अगर दूसरी बात करें तो अभी हाल फिलहाल में आपने एक चीज देखी थी कि बगदाद के अंदर एक अमेरिका एयरफोर्स ने हमला किया था। उसके अंदर जो ईरान का कमांडर चीफ जनरल था कासिम सुलेमानी, उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और पता है जैसी मृत्यु हुई तो तेल की कीमतें 4% बढ़ा दी गई थी। 4% बढ़ा दी गई। किसने? वो ईरान ने ही बढ़ाई थी। तो देखो अगला क्या है, बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में ईरान के
कमांडर चीफ जनरल कौन थी ये? कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई। ठीक है, किसकी मृत्यु होगी? ये कासिम सुलेमानी की मृत्यु होगी। किसके अंदर? अमेरिकी एयरफोर्स ने वहां पर अटैक किया था और उसी के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। जैसे इनकी मृत्यु होती है तो तेल की कीमतों में 4% बढ़ोतरी हुई थी। 4% बढ़ोतरी होगी तेल की कीमत में। बढ़ोतरी, ठीक है। और अगर बात करें ईरान, ईरान की राजधानी, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है रियाल, इसकी मुद्रा है। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं, अभी चलो आगे बढ़ते हैं कि यूपी रोडवेज ने अभी हाल फिलहाल में महिला सुरक्षा के लिए दामिनी हेल्पलाइन शुरू की है। क्या शुरू की है? दामिनी हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। लिखो, देखो, यूपी स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, यूपी रोडवेज की बात करें तो यूपी रोडवेज ने महिला सुरक्षा के लिए दामिनी हेल्पलाइन शुरू की है। हेल्पलाइन शुरू की है। ठीक है, और वो दामिनी हेल्पलाइन कौन सी है? हेल्पलाइन नंबर कितना है? हेल्पलाइन नंबर है 8114277777। 5 बारी 7। ये क्या है? दामिनी हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। किसने? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, महिला सुरक्षा को लेकर किया है। अब बात करें अगर राज्यपाल की, किसकी? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल जिसको हम गवर्नर भी बोलते हैं। ठीक है, कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री तो आपको सबको पता है, कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये क्या है? वहां के मुख्यमंत्री है। इसके बाद साथ में देखो कि मुख्यमंत्री के साथ साथ में वहां पर 2 उप मुख्यमंत्री भी है। डिप्टी सीएम कौन कौन है? डेप्यूटी सीएम। डेप्यूटी सीएम कौन कौन से हैं? केशव प्रसाद मौर्य एक तो है, केशव प्रसाद मौर्य, और दिनेश शर्मा। ठीक है, और कौन है? दिनेश शर्मा। अगर बात करें यूपी बना कब था? तो 24 जनवरी 1950 को बना था। इसकी स्थापना फॉर्म कब हुआ था? ये 24 जनवरी 1950 को बना था। और इसका नृत्य कौन सा है? इसका नृत्य है कथक। इसका नृत्य है कौन सा नृत्य है? यूपी का कौन सा नृत्य है? यूपी का कथक नृत्य है। अब देखना कि एक बात और याद रखना, यूपी के अंदर सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटें हैं। देखो, लोकसभा सीटें की बात करें, लोकसभा सीटें इसमें 80, राज्यसभा सीटें कितनी है? 31 राज्यसभा सीटें। सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, यही से है। और आप देखोगे कि ऐसा बोला जाता है कि देश की जो राजनीति है वो यूपी से ही चलती है। यूपी का मतलब आप देखो कि सबसे ज्यादा सांसद कहां से आते हैं? यूपी से ही आते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि देश की जितनी भी जो संसद है या देश की राजनीति कहां से चलती है? यूपी से। हमारे पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी है। वो भी कहां से है? यूपी के वाराणसी से इन्होंने क्या रखा है? इलेक्शन लड़ा हुआ है। राजनाथ सिंह भी आप देखो यूपी से ही इलेक्शन लड़के आए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा और एक चीज और देखो कि यहाँ पर है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो कितने हैं? यहाँ पर 80 एमपी है, जिसके अंदर लोकसभा के अंदर कितने हैं? 80, और राज्यसभा में कितने हैं? 31 है। और यहाँ पर एमएलए है ना, 403 सीटें। हर एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो कितनी है? 100। अब देखो,
एमएलए और एमएलसी है क्या एक्चुअली में? देखो, विधानसभा और विधान परिषद दो प्रकार, जैसे हमारे वहां पर लोकसभा राज्यसभा होती है वैसे विधानसभा विधान परिषद होती है स्टेट के अंदर। अब हमारे यहां पर कौन कौन से स्टेट है जिसके अंदर विधानसभा विधान परिषद दोनों है? तो देखो, जम्मू ते आम बिकाऊ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ये 7 ऐसे स्टेट है जहां पर क्या है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों के दोनों है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करो तो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने सदस्य हैं? वो है 403, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वो कितने हैं? यहां पर है 100, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं कि आपको पता कि हाल फिलहाल में विश्व पुस्तक मेला का 28वां संस्करण आयोजित किया गया था। और कहां पर लगा था विश्व पुस्तक मेला? ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था, और इसका पूरा केंद्र कौन था? आपकी बार महात्मा गांधी ही इसका पूरा केंद्र बिंदु था। तो देखिए, विश्व पुस्तक मेला का 28वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और महात्मा गांधी पर केंद्रित था। ये आईटीपीओ के सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसका विषय क्या रखा था? इसका विषय था गांधी दी राइटर, ठीक है। गांधी द राइटर इसका क्या रखा था? विषय रखा गया था। आगे बढ़ते, देखो, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजित की गई थी, लेह के अंदर शुरुआत की गई है, ठीक है। तो अगला कौन सा है? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप लेह में आरंभ हुई, ठीक है। 2020 चैंपियनशिप 2020। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि अभी भारत सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ में एक समझौता किया है, और वो समझौता किसको लेकर है? वो समझौता है कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके जो उत्पाद है उनको क्या है, फ्लिपकार्ट की सहायता से बेच सके। इसको लेके अभी भारत सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ में एक समझौता किया है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या है कि भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। इसकी मैं फुल फॉर्म लिख दूंगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक है। यानी कि दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। ये किसकी फुल फॉर्म है? ये DAYNULM की फुल फॉर्म है, ठीक है।
मिशन के द्वारा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए भारत सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। देखो NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये जून 2011 में शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था ये जून 2011 के अंदर शुरू हुआ था। हालांकि 25 सितंबर 2015 को इसका नाम बदल दिया गया। कब? 25 सितंबर 2015 को इसका नाम क्या कर दिया? दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये रख दिया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग्स द पुअर, गरीबों के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाना, उनको प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना और उनके लिए एक छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना ताकि उनकी आजीविका बन सके। दूसरी तरफ अगर बात करें फ्लिपकार्ट की, फ्लिपकार्ट है अक्टूबर 2007 के अंदर बना था। ठीक है, फ्लिपकार्ट कब बना था? अक्टूबर 2007। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके मालिक कौन है फ्लिपकार्ट के मालिक है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ये क्या है? इसके मालिक है। यहां तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश सरकार एक अधिनियम, दिशा अधिनियम लेके आने लग रही है, जिसके तहत क्या है कि महिला यौन अपराध है उसका जल्दी से जल्दी ट्रायल पूरा हो चुके हैं। जितने भी पेंडिंग केस है उसमें तेजी लाने का मेन उद्देश्य है। और इसके लिए अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 अधिकारियों को नियुक्त किया है। एक तो IAS अधिकारी डॉक्टर कृतिका शुक्ला है और एक है IPS अधिकारी M दीपिका, इनको नियुक्त किया गया है। तो आगे है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने IAS अधिकारी डॉक्टर कृतिका शुक्ला व IPS अधिकारी M दीपिका को आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम 2019 लागू करने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया। ये किसने किया है? ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। और मेन उद्देश्य क्या है कि जितने भी यौन अपराधों के केस है उसमें जल्दी से जल्दी क्या है? ट्रायल पूरा करवाना और पेंडिंग केसेस है उसमें तेजी लाना मेन उद्देश्य है। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। तो इसके CM कौन है? CM है YS जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है? गवर्नर की बात करें तो गवर्नर, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। ये क्या है? यहाँ के राज्यपाल है। और आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु भाषा बोली जाती है।
तेलुगु भाषा बोली जाती है। ठीक है, और ये कब बना था? ये 1 अक्टूबर 1953 को बन के तैयार हुआ था। कौन? आंध्र प्रदेश के बारे में बात करने लग रहे हैं। आंध्र प्रदेश कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 में। और देखो यहां पर अगर इसकी कैपिटल की बात करें ना, कैपिटल, इसकी राजधानी क्या है? अमरावती। अमरावती। आपको पता है ना कि तेलंगाना अलग होने के बाद में हैदराबाद को कंबाइंड बना था 10 साल के लिए। हैदराबाद कब तक है? हैदराबाद 10 साल तक रहेगी, दोनों की कंबाइंड राजधानी रहेगी। ठीक है ना, ये उनके साथ में उन्होंने एक एग्रीमेंट भी किया था इसको लेके। और अगर इसका नृत्य की बात करें तो अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई। ठीक है, अंधेरे से आंध्र प्रदेश और कच्ची पूड़ी से कुचिपुड़ी नृत्य है। ठीक है ना, यहाँ का कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी यहाँ का नृत्य है। देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हाल फिलहाल में असम के प्रख्यात नाटककार थे रतन ओझा, उनका निधन हो गया है। तो अगला कौन सा है? असम के नाटककार कौमा सामाजिक कार्यकर्ता कोमा सामाजिक कार्यकर्ता कोमा साहित्यकार रतन ओझा, इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, और इनको पता 2005 में रंगमंच में प्रतिष्ठित पुरस्कार, वो कौन सा पुरस्कार है? रंगमंच के अंदर प्रतिष्ठित पुरस्कार की बात करें तो वो है नाट्य सूर्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। ठीक, अब देखो बात करें असम की। किसकी बात करें? असम की बात करें तो असम कब बना था? असम 26 जनवरी 1950 के अंदर बना था। असम कब बना? 26 जनवरी 1950 के अंदर बना। और राजधानी क्या है? दिसपुर इसकी राजधानी है, सबको पता है। और इसके राज्यपाल, गवर्नर कौन है? इसके राज्यपाल है जगदीश मुखी इसके राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री सीएम की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल, ये इसके मुख्यमंत्री है। और अगर इसका नृत्य याद करना हो ना आपको, नृत्य तो क्या है? नृत्य के लिए असम की बहू। तो असम का कौन सा हो गया? बिहू नृत्य हो गया, बिहू नृत्य हो जाता है। ठीक, ये किसके बारे में था? ये हमने पढ़ा था, असम के बारे में पढ़ा था। यहां तक आप जल्दी से लिख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं अब कि पीयूष जायसवाल को, आगे बढ़ते हैं। पीयूष जायसवाल को महिला सशक्तिकरण प्रोत्साहन के लिए ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया। ये बिहार सरकार ने किया इनको। किसको किया है? पीयूष जायसवाल को। एक बात और याद रखना, पीयूष जायसवाल को मानवता दिवस था ना, अंतर्राष्ट्रीय मानवता दिवस, उसके ऊपर भी इनको सम्मानित किया था। कब किया था इनको? याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय
मानवता दिवस कब बनता है? ये 19 अगस्त को। ठीक है, कब आता है अंतर्राष्ट्रीय मानवता दिवस? ये आता है 19 अगस्त को। अभी हम 3 जनवरी 2020 की जीके पढ़ रहे हैं और ये अगस्त कौन सा? 2019 की है। ठीक है ना, उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। दिवस के अवसर पर वैश्विक शांति, उत्कृष्टता, मानवतावादी पुरस्कार 2019 से भी सम्मानित किया था। ठीक है, अगर इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में ग्लोबल पीस एक्सीलेंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया था। ठीक, अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार कब बना? बिहार कब बना था भाई? बिहार बना था 26 जनवरी 1950 को। पटना इसकी राजधानी है, हमें सबको पता है। इसकी राजधानी क्या है? पटना इसकी राजधानी है। और इसके राज्यपाल कौन है? राज्यपाल ये है फागू चौहान। फागू चौहान इसके राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इसके मुख्यमंत्री है। एक यहां से बिहार से मोस्ट इंपोर्टेंट काफी बार एचएससी से क्वेश्चन पूछा था, कौन सा? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? यह पेंटिंग भी यही की है, बिहार की है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि इसरो ने छोटे उपग्रहों के प्रशिक्षण के लिए तमिलनाडु के तूतीकुड़ी में एक नया उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। ठीक है, यानी कि इसरो अब क्या है, छोटे छोटे जो सैटेलाइट है उसके लिए एक लॉन्चिंग एरिया बनाने लग रहा है। वो कहां पर बनाएगा? तमिलनाडु के तूतीकुड़ी के अंदर। चलो देखो एक बार अगर बात करें इसरो की, बात करें ना, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था ये? 15 अगस्त 1969 को बना था। और इसका हेडक्वार्टर का है? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इसके फिलहाल में चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन है के सिवान। कौन है? के सिवान। देखो अगर थोड़ी सी बात करें तो सबसे पहला हमने कौन सा सैटेलाइट भेजा था? हमारी फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी? फर्स्ट सैटेलाइट उपग्रह कौन सा था भाई? आर्यभट्टा, सबको पता है आर्यभट्टा। ठीक है ना, पहला हमारा कौन सा था जो सैटेलाइट हमने उपग्रह जो ऊपर भेजा था? वो आर्यभट्टा था। और कब भेजा था? यह भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 में। और यूएसएसआर रशिया की मदद से भेजा गया था। किसकी मदद से? रशिया की मदद से। अगर बात करें जो हमारा खुद का और जो अंतरिक्ष में हमने भेजा हो वो कौन सा था? 1980 के अंदर, 1980 में रोहिणी उपग्रह था। कौन सा था? रोहिणी उपग्रह था। आप देखो कि सरकार ने अभी हाल फिलहाल में 24 सितंबर 2014 को मार्स ऑर्बिट मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया था। पहले अटेम्प्ट के अंदर ही मार्स के ऊपर हमने किया था अपना
लॉन्च व्हीकल भेज दिया था, ठीक है ना। हमारी सैटेलाइट कहाँ पर पहुंच गई थी, मार्स के ऊपर हमने मंगल ग्रह पे पहुंचा दी थी पहली बार, पहले अटेम्प्ट में, और सबसे सस्ता था ये, सबसे सस्ता भी था। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं कि देखो अभी याद रखना कि चंद्रयान 3 का प्लान चलने लग रहा है। किसका? चंद्रयान 3, उसकी तैयारी करने लग रही है, ठीक है। हमारी जो इसरो की जो टीम है वो किसकी तैयारी करने लग रही है, चंद्रयान 3 की तैयारी करने लग रही है। और साथ में पता क्या है कि 2022 तक अंतरिक्ष में मानवयुक्त, वो कौन सा है, गगनयान, इस पे भी काम करने लग रही है, ठीक है ना। 2022 तक कौन सा हम एक अंतरिक्ष के अंदर भेजेंगे, उसका नाम है गगनयान, ठीक है। या तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। और ये थी आज 3 जनवरी की करंट जीके, 3 जनवरी 2020 की। और आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे एम्बिशन क्लासेस शिवानी में, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।